मेरा है मन सुंदर। आज सुबह ही मुझे खाटू जी का संकेत मिला, आप देखिएगा बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। I hope ऐसा ही हो। अच्छा हुआ उस बिल्ली जैसे राजेश्वरी को चूहे जैसी रूही के पीछे लगा दिया। इसी बहाने थोड़ी देर में आराम कर लूंगी। मेरा बिस्तर तरस गई थी इसके लिए। राजेश्वरी राजेश्वरी वो मेरी कमर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए सोचा थोड़ी कमर सीधी कर लूं। कमर सीधी करनी थी ना तो जाके अपने बेड पे लेटती। मालिकों के बेड पर लेटने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वैसे उपले तो बन ही गए होंगे जो आराम फरमा रही थी। अब उपले हाँ वो तो कब के बन गए। दिखाओ। बन गए हैं ना, उसमें देखना क्या है। दिखाओ चलो। वाह दीदी, जवानी की चालाकियां बुढ़ापे में भी जारी हैं। क्या करती थी याद है ना, कैसे गांव में मुझसे उपले बनवाती थी और जाके आप आराम से सो जाती थी। अपनी बहू के साथ भी वही पैतरा अपना रही हो, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब वही होगा जो मैं कहूंगा। अब से तुम 50 नहीं 100 उपले बनाओगी। देख क्या रही हो, जाओ। बहुत शौक है ना तुझे अपनी सास को आराम दे के सेवा करने का। अब तुझसे मैं अपनी सेवा करवाऊंगी। जाओ, जाके हाथ धोकर मेरे कंधे दबाओ। इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तुमने मेरी बिल्ली को गंदा किया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। क्या है ये सब? तुम लोग सब कान खोल कर सुन लो। किसी ने भी अब काम से काम चोरी करने की कोशिश की तो उसका हश्र इससे भी बुरा होगा। खाना बन गया? जी बस बन गया। तो जाके खाना बनाने पे ध्यान दे। चल, इतनी चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। क्या मुंह देख रहे हो? निकलो सारे यहाँ से, जाओ अपने अपने काम पे लग जाओ। राजेश्वरी की इस घटिया हरकत का जवाब मैं उसे देकर रहूंगी। इस कॉस्ट्यूम में तो बहुत पसीना आ रहा है और खुजली भी बहुत हो रही है। पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर से ये कॉस्ट्यूम पहन लूंगी।
ये कॉस्ट्यूम छोटी दादी के नजरों में नहीं आना चाहिए, वरना वो खामखा हंगामा करेंगी। मैं कहाँ रखूं? कपड़े। मेरे तांत्रिक दोस्त ने मुझे कमाल का आयुर्वेदिक पाउडर दिया है। इसे लेने से मेरे लाड़ेसा को कोई नुकसान नहीं होगा और वो कम से कम 2-3 दिन तक भरम में रहेगा। अब अगर कहीं पलक उसके सामने आ भी गई तो उसे समझ ही नहीं आएगा। उसे लगेगा उसका भ्रम है या फिर वो कोई सपना देख रहा है। ये सही है। अब जल्दी से इस पाउडर को दूध में मिलाती हूँ, लाड़ेसा को पिला देती हूँ। काम खत्म। बेटा पिंकू, मैं ना मंदिर जा रही हूँ पलक की आत्मा की शांति की पूजा के लिए। ये दूध पी ले। जी दादी। ठीक है बेटा, हाँ मैं निकलती हूँ। यही सही मौका है खुशी को अपनी सच्चाई बताने का। पिंकू जी। पलक। हाँ पिंकू जी, आपकी पलक देखिए मैं आपके पास आ गई। पिंकू जी, आप मुझे कभी कभी देख पाते हैं, सुन भी पाते होंगे, या शायद कभी छुआ भी हो, लेकिन सच यही है पिंकू जी कि मैं मर चुकी हूँ। जब तक वो राजेश्वरी खाने में व्यस्त था ना, तब तक इस बिल्ली का हुलिया बिगाड़ देती हूँ और नाम डाल दूंगी रूही पर। उसके बाद कुछ दिनों तक राजेश्वरी रूही के पीछे पड़ जाएगी और मुझे आराम मिल जाएगा। या फिर हो सकता है बिल्ली के खोने के गम में राजेश्वरी मर जाए। जो भी हो, दोनों सूरतों में फायदा मेरा ही है, आराम ही आराम है। लेकिन इस बिल्ली को घर से बाहर लेकर कैसे जाऊं? इसे छुपा कर ले जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चल चल, अच्छे से लाइट्स लगा। मुझे ना जगमगाता हुआ घर बहुत पसंद है। लगता है मेरी 7:30 शुरू हो गई है। कुछ ना कुछ गलत होता ही जा रहा है मेरे साथ। लाइट को भी अभी जाना थकता। नहीं, 1 मिनट, इसमें तो मेरा ही फायदा है। अब इस अंधेरे की आड़ में मैं इस बिल्ली को आराम से घर के बाहर ले जा सकती हूँ। जल्दी से कॉस्ट्यूम पहन लेती हूँ। ये बिल्ली, ये छोटी दादी की बिल्ली यहाँ कैसे आई? और मेरा चूहे वाला कॉस्ट्यूम कहाँ है?
मेरी बिल्ली कहाँ है? क्या है, देख के भी नहीं चलती। कचरा कचरा फेंकने बाहर जा रही थी मैं। मेरी बिल्ली देखी कहीं पे? मेरी बिल्ली नहीं, बिल्ली नहीं। हो सकता है ना किसी चूहे के पीछे भाग गई हो। ढूंढो ना, यहीं यहीं कहीं होगी, ढूंढो। मैं कचरा फेंक के आती हूँ, तुम बिल्ली ढूंढो। देखो देखो वहां ढूंढो। मेरी बिल्ली कहाँ है? इस बिल्ली को ना इस चूल्हे में ही जला देती हूँ। वैसे भी खाना रूही बनाती है, अपने आप इल्जाम रूही पर आ जाएगा। ये लगता है राजेश्वरी यहीं आ रही है। क्या करूं? भागना होगा यहाँ से, नहीं तो मैं फंस जाऊंगी। मेरा बिल्ली वाला कॉस्ट्यूम कहाँ चला गया? कहीं छोटी दादी मुझे बिल्ली वाले कॉस्ट्यूम के बिना देख ना ले। रूही, 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 तेरा कॉस्ट्यूम कहाँ है? और ये छोटी दादी की बिल्ली तेरे पास क्या कर रही है? ये मुझे खुद नहीं पता ये बिल्ली कहाँ से आई। वहीं पर रखी हुई थी मेरे रूम में, और मैं खुद वो कॉस्ट्यूम ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे मिल ही नहीं रही है। अरे अच्छा, इसे छोड़ दो। रूही देख, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तू चल यहाँ से, चल जल्दी चल। कहाँ गई री? मेरी बिल्ली कहाँ गई? लगता है ये लोग यहीं खाना बनाते हैं। पलक, तुम तो हवा का वो झोंका बन गई हो जो कभी भी आ जा सकती हो। तुम क्यों मुझे छोड़ के चली गई पलक? क्यों मेरी जिंदगी से इतना दूर चली गई? नहीं पिंकू जी, मैं जिंदा हूँ। मैं जानता हूँ तुम जिंदा हो। मेरे दिल में जिंदा हो, मेरे मन में जिंदा हो, मेरी खुशियों में जिंदा हो, मेरी हर एक सांस में जिंदा हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जिंदा रहोगी पलक। नहीं पिंकू जी, मैं सच में जिंदा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं जानता हूँ तुम मुझे दुखी देखकर तकलीफ में होना पलक। मेरी खुशियों के लिए तुम्हारी आत्मा भटक रही है ना। अब बस पलक, मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं दे सकता। मैं अब वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मैं वो सब करूंगा पलक। तुम मर चुके हो, तुम्हारी आत्मा। पिंकू जी को क्या हुआ है? मुझे सामने देखकर भी मुझे आत्मा क्यों बोल रहे हैं? नहीं पिंकू जी, देखिए मैं जिंदा हूँ। आप मेरा हाथ छू कर देख लीजिए, आप मुझे महसूस कर सकते हैं। पिंकू जी मैं जिंदा हूँ, आपको मुझे बहुत कुछ बताना है पिंकू जी। पिंकू जी छू कर तो देखिए, मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। मैं आपकी पलक हूँ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं दादी सही कहती थी। अरे वाह, ये दवा तो जबरदस्त असर कर रहा है। इनका नशा उतारना पड़ेगा। पिंकू, दादी, बेटा पिंकू, वो पर्स तो मैं लेकर के जाने ही भूल गई। दादी, पलक आई थी। पलक आई थी? हाँ फिर तो जरूर वो पलक की आत्मा ही है। हाँ आत्मा। लाडे साहब, तू ऐसे घर में अकेला रहेगा ना तो बस उल जलूल ख्याल ही आएंगे तेरे मन में, है ना? पलक के, मेरी मान, तू ना मेरे साथ मंदिर चल। पलक की आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी ना, दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो और अच्छा होगा। मंदिर चल मेरे साथ।
आ बेटा चल। बस बहुत हुआ पापा, नौकरों से भी बदतर बिहेव करने लगे हैं। दादी की जिद की वजह से और क्या क्या सहना पड़ेगा हमें। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कब तक उनकी गुलामी सहेंगे हम। हाँ पापा जी, जीजू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमें कोई तो एक्शन लेना ही होगा। अब बहुत हो गया इन लोगों का। रूही, तुम्हारा चूहा वाला कपड़ा कहाँ है? फिर से सबको सजा दिलवाओगी क्या? नहीं मम्मी जी, वो पता नहीं मेरा वो कॉस्ट्यूम कहाँ चला गया। मैं भी तभी से वही ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। कहाँ चला गया? आग, वहाँ पे आग लगी है। आग? ये आग कहाँ से लग गई? ये बिल्ली यहाँ कैसे आई? और ये कपड़े कैसे जल रहे हैं? हे भगवान, कहीं मैंने, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तुम पागल हो क्या? मेरी बिल्ली का अच्छे से मनोरंजन होता था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने वो कपड़े ही जला दिए, है ना, ताकि तुझे चूहिया बनने से छुटकारा मिल सके। नहीं मालकिन, मैंने ये सब नहीं किया। तुमने नहीं जलाया तो किसने जलाया? जिसने भी ये कपड़ा जलाया हो, अब अगर मैंने उसे नहीं जलाया तो मेरा नाम राजेश्वरी नहीं। कहीं इसको पता न चल जाए कि इस कपड़े को जलाने वाली मैं ही हूँ। ये जो भोलेपन का नाटक करती है ना तू, अब इसे छोड़ दे, क्योंकि मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि तू क्या कर। मैंने तुझे कपड़े उतारने से मना किया, लेकिन ना सिर्फ तुमने कपड़े उतारे बल्कि उन्हें जला भी दिया। नहीं मालकिन, मैं सच कह रही हूँ, सच में मैंने वो कपड़ा नहीं जलाया है। मैं तो वो कपड़ा उतार कर नहाने गई थी और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि वो कॉस्ट्यूम वहाँ पर नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ गया। झूठ मत बोल, मैंने खुद उसको बाहर आग में जलते हुए देखा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है, रूही ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं उस वक्त उसके साथ ही थी, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं सच कह रही हूँ, मैं मेरी बच्ची की कसम खा के बोलती हूँ, मेरी बहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप प्लीज, आप उस पर शक मत कीजिए। दादी, हो ना हो ये हरकत इन्हीं में से किसी ने की है। कहीं ये हरकत इसके पति की तो नहीं? नजरें नीचे, वरना तेरी ये जो अकड़ है यहीं के यहीं निकाल दूंगा। तुम ना ज्यादा नार्ज, प्लीज नार्ज, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। एक बात बता, अपनी बीवी को तकलीफ में देखकर कहीं तुमने तो नहीं कपड़ा जलाया? मैंने नहीं जलाया, लेकिन अच्छा हुआ जो जल गया, वरना आज नहीं तो कल मैं खुद जला देता। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम लोगों को तो मैं देखूंगी। मेघना! जी दादी। मेरी छड़ी लेकर आओ। पर दादी, बोला ना, जाओ। सब अपने अपने हाथ आगे कर। अर्जुन, इन सबको इतनी जोर से मारना, इतनी जोर से मारना कि इनकी चीखें निकल जाए, और तब तक मारते रहना जब तक इनके मुंह से सच ना निकल जाए और इनके हाथ ना सूज जाए।
लेकिन चाची जी जो बेगुनाह है उसे क्यों सजा मिलेगी? तो फिर बता दीजिए ना, किसने किया ये सब? वरना सजा तो फिर सबको मिलेगी। चलो सब लोग अपने हाथ आगे करो, आगे करो। हे भगवान, ये हाथ में काली कैसे लग गई? हाँ, लगता है आग लगाते वक्त लगी होगी। अब मैं क्या करूं? सुनो, तुम मेरे परिवार से दूर रहो। अब मैं क्या करूं? अर्जुन, बेटा, मैं क्यों? मुझ बुढ़िया पर कुछ तो रहम करो, मुझे मारोगे? हाथ आगे करिए बड़ी दादी। वाह, क्या महानता है! अपनी दादी सास को बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। लेकिन क्या है ना, इस महानता की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, मार खाकर। लोगों को मारने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अपना शौक मुझे मार के पूरा करो। लेकिन मेरे परिवार को हाथ भी लगाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक, तो फिर शुरुआत तुमसे ही करते हैं। एक सेकंड रुकिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को रोकोगी? माफ करना दादी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि अगर आप लोग इनको मार मार के इनके हाथ सुझा देंगे तो इन्हें काम नहीं करने का एक और बहाना मिल जाएगा। फिर घर का सारा काम, किचन से लेकर साफ सफाई तक का, ये काम कौन करेगा? ठीक है, इनको छड़ी नहीं पड़ेगी, लेकिन सजा तो इनको मिलकर रहेगी। ये वीडियो तुम्हें ऐसा वायरल करवाऊंगी ना, पूरे शहर में तुम्हारी खिल्ली उड़ेगी। अच्छा मनोरंजन होगा हमारा। इस घर में ही चिड़ियाघर बना डाला मैंने। अब तुम सब मिलकर मेरी बिल्ली को हंसाओगे। चलो हंसाओ। चलो जल्दी करो। और जिसने भी ऐसा नहीं किया वो सीधा घर से बाहर।
अरे आइए आइए मिस्टर राठौर। राठौर साहब आप? ये तो हमारी कंपनी के पुराने क्लाइंट्स हैं ना। आप लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर रतन, मिस्टर नाहर, ये आप लोगों ने क्या हाल बनाया हुआ है? अब नौकरों का हाल तो यही होगा ना मिस्टर राठौर। हेलो, मैं अर्जुन, गोयंका इंडस्ट्रीज का नया एमडी। मैनेजर साहब, आप साथ में हमारे अकाउंटेंट भी हैं। चलिए अब आप सबको भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गोयंका इंडस्ट्रीज का नया एमडी। पापा अभी अपनी हद पार कर रहे हैं, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। भाई रुक जा, कहीं वो मुन्नी को और तकलीफ ना पहुंचा दे। चुई ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों जाकर अपने काम पे लग जाओ। तुम लोग यहाँ खड़ी होकर कर क्या रही हो? दिख रहा है ना मेहमान आए हैं। जाओ जाके चाय और पकौड़े लेकर आओ। ओ हेलो, इधर दिखता नहीं? यहाँ पर दो बॉस बैठे हैं, और जब दो बॉस बैठकर बातें कर रहे हैं तो छोटे लोगों को पीछे रहना चाहिए। अर्जुन, ये क्या तरीका है? वो हमारी कंपनी के मैनेजर है, अकाउंटेंट है। हमारी कंपनी के कर्मचारी हमारी दी हुई सैलरी पे पलते हैं। उनकी औकात सिर्फ हमारे पीछे खड़े रहने की ही। ये लीजिए, हमेशा की तरह इस बार भी सेम कॉन्ट्रैक्ट है जी। आप टाइम से सामान दीजिए, हम आपको टाइम से पैसे दे देंगे। तुम क्यों लेके आई हो? ये काम तो वेटर का है। वेटर, चाय नाश्ता पड़ोसो। पापा नहीं, पापा। लाओ बेटा। माजी, कमाल है ना, लोगों के घर में रामू काका होते हैं और हमारे घर में रतन काका। हर्षी, ये सब क्या हो रहा है? बुड्ढे, मेरे 80,000 के जूते खराब कर दिए। ध्यान का रहता है तेरा? अकल बकल है कि नहीं? ज़बान संभाल कर बात कर। ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका? तू मुझे तरीका सिखा रहा है? हाँ, मैं सिखाऊंगा। मेरे जूते देख क्या हुआ? अब इसे कौन साफ करेगा? हाँ, तेरा बाप। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अर्जुन, मैं साफ कर देता हूँ। तेरे बाप ने गिराया है, तेरा बाप ही साफ करेगा। ले। अर्जुन, मैं साफ करता हूँ ना। ला बेटा।
माफ कीजिएगा, आपके साथ मुझे कोई डील नहीं करनी। पर क्यों? बिजनेस से पहले हम इंसान को देखते हैं और आपके बर्ताव को देख के लग रहा है कि आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं। आप हमारे पर्सनल मैटर में बिजनेस की डील क्यों ला रहे हैं? आप अपना फायदा देखिए ना, हम आपको अच्छे डिस्काउंट में माल दे देंगे। ठीक है, मुझे तो हाई क्वालिटी बांधनी डिजाइन से मतलब। हाँ, मिलेगा आपको। आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। जी। पापा, ये अर्जुन क्या कर रहा है? ये क्लाइंट बहुत चालाक है, पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, बिना पढ़े साइन कर रहा है। कथा नहीं का। अर्जुन, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पढ़ तो लो, क्या लिखा है उसमें। मालिक मैं हूं, तू नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रख। ये लीजिए डील की कॉपी मिस्टर अर्जुन। अब सीधा ऑर्डर पूरा होने के बाद हम मिलेंगे। जी। सॉरी बेटा, मैं कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। तूने पेपर कैसे छुआ? चौड़े में आकर जोश में तुमने डील तो साइन कर दी। एक बार पढ़ लेते क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है, अच्छे से देखो, कल रात तक अगर डिलीवर नहीं किए ऑर्डर तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जो काम करने का तजुर्बा है नहीं उसे हाथ में ले लिए, अब भुगतो। बेवकूफ कहीं के। नाहर जी, तूने मुझे बेवकूफ कैसे कहा? तेरी तो अर्जुन छोड़ इसे। पर दादी, इसने मुझे बेवकूफ कहा। हाँ तो बेवकूफ को बेवकूफ ही बोलूंगा। मैंने बोला ना छोड़ इसे। चल मेरे साथ। चला। क्या करता है तू? जोश में ना होश ही खो देता है। ये कंपनी हमारी है, इसका नफा नुकसान सब हमारा है। और क्या करके आए तू? बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे सारी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर आ गई। अगर काम वक्त पे पूरा नहीं हुआ तो नुकसान किसका होगा? हमारा। मुझे पता, इतने कम वक्त पे इतने सारे डिजाइन्स कौन बनाएगा? दादी, आप चिंता मत करिए, हमारे पास बहुत पैसा है, इतना कि यूं चुटकियों में सारा काम हो जाएगा। अरे 2 पैसे फेंकेंगे और 100 लोग हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे काम करने के लिए। पक्का? अपने पोते पर भरोसा रखिए। नाहर जी प्लीज प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। नाहर जी, आप उस डील को लेकर परेशान हैं ना? डील से मेरा अब क्या लेना देना? वैसे भी एमडी वो अर्जुन है। एक बार नुकसान होने दो, उसकी अक्कड़ और अक्कल दोनों ठिकाने आ जाएगी। नहीं, मेरा मन नहीं। नाहर जी देखिए, नुकसान अर्जुन का नहीं होगा, नुकसान हमारी ही कंपनी का होगा। उस कंपनी का जिसको आपने, पापा जी ने, समर भैया ने, आप सब ने इतनी मेहनत से बनाया। नुकसान उनका होगा जो पूरे भरोसे के साथ गोइंका कंपनी से जुड़े हुए हैं। ये सब जो हो रहा है वो कम है क्या? इतनी बेइज्जती सह रहे हम। नुकसान हो रहा है तो होने दो, मुझे क्या। वैसे भी उसको एमडी बनना है ना, तो समझ में आना चाहिए कंपनी की जिम्मेदारियां क्या होती है। नाहर जी देखिए, मैं मानती हूँ कि आपने अभी फिलहाल अपना सब कुछ उसको सौंप दिया है, पर अगर नुकसान हमारी ही कंपनी का होगा, हमारी कंपनी अगर बर्बाद हो जाएगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हाँ जी, हमसे जो छिन गया है वो आज नहीं तो कल हमें जरूर वापस मिल जाएगा। पर आप सोचिए, हमारे बारे में ना सही तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका घर
जिनका परिवार हमारी कंपनी की वजह से चल रहा है। नाहर जी प्लीज, आप गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। हाशी, अपनी जिम्मेदारी से आप प्लीज मुंह मत मोड़िए। किसी और की जिद की वजह से आप प्लीज हमारी कंपनी का नुकसान मत होने दीजिए। नाहर जी, आप प्लीज अब थोड़ा सा खा लीजिए। रोहित, तुम सिर्फ मेरे जीवन साथी नहीं, मेरी पूरी जिंदगी हो तुम। पता है, जब जब मैं हार जाता हूँ ना, हार मान लेता हूँ, तब तो मुझे हिम्मत देती है। जब मैं रास्ता भटक जाता हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाती है, आगे बढ़ने का हौसला देती है। ठीक है, मैं कंपनी को बचाने के लिए कुछ तो करता हूँ, लेकिन मुझे इस अर्जुन पर, रत्ती पर भरोसा नहीं है। लेकिन क्या करें, कारीगर मजदूर कहाँ से लाएं? उन्हें एडवांस देने के लिए 1 रुपए नहीं है मेरे पास। नाहर जी, कभी कभी किसी काम को करने के लिए हमें पैसों की नहीं बल्कि हौसले की जरूरत होती है। नाहर जी, अब जल्दी से आप खाना खा लीजिए, उसके बाद अपना कॉस्ट्यूम पहन लीजिए, वरना खामखा छोटी दादी बहुत बड़ा हंगामा कर देंगी। देख, तुझे इस डिजाइन की दुगनी कीमत दूंगा, बस कल तक ये डिजाइन रेडी हो जानी चाहिए। देखिए साहब जी, सुना है आपने नाहर गोयनका जी को निकाल कर उनकी कुर्सी जबरदस्ती हथिया ली है। हम उनके बिना काम नहीं करेंगे। हेलो, हाँ मैं अर्जुन बोल रहा हूँ, मुझे आपसे डिजाइन के बारे में बात करनी है। अगर नाहर जी इस कंपनी में नहीं है तो हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी सर, इतनी जल्दी ये काम नहीं हो पाएगा। माफ कीजिए, नहीं हो पाएगा। दुगनी कीमत देने पर भी कोई कारीगर काम करने को तैयार नहीं है। नाहर जी, इस वाले कपड़े में हम वो वाला डिजाइन करेंगे। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, डबल पैसे दूंगा। आप बस किसी भी तरह मेरे काम पूरा करवा दीजिए। सॉरी सर, इतनी जल्दी कोई कारीगर तैयार नहीं होगा। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? घूर क्या रहा है? इतनी खिल्ली उड़वाने के बाद भी तू अपने आप को इस कंपनी का मालिक समझ रहा है? बोल, मालिक समझ रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है, तो इसे पूरा भी मैं ही करूंगा। क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारी ही मदद। मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी।
अर्जुन गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मेघना, जा जाके ठंडा शरबत लेकर, दिमाग को शांत रख। लेकिन दादी आप देख रही हो ये सब क्या कर रहे हैं? अर्जुन, मैंने कहा मेरे साथ चल चल। ये राजेश्वरी जब भी मुंह खोलती है आग लगा देती है। फिर आज ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? कुछ तो माजरा है, पता लगाना होगा। माँ जी, यहाँ हम लोगों की ये हालत है, आपको इनकी पड़ी है। अरे जाने दीजिए ना इन्हें। अरे दादी पोते में कोई खिचड़ी पक रही होगी, छोड़िए इन्हें। देख लिया रूही, मदद करने का नतीजा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं ये काम नहीं करूंगा। नुकसान होने दो, अकल ठिकाने आएगी उसकी। नहार जी, पर बेवकूफ को सही पाठ पढ़ाने के लिए हम बेवकूफ़ी तो नहीं कर सकते ना। नहार जी, ये सब जो भी है, हमें क्लाइंट्स के सामने अगर सही डिजाइन प्रेजेंट नहीं किए तो फिर लॉस हमारी कंपनी का ही होगा। हम ऐसे होने नहीं दे सकते। हाँ जी, जो रूही बिल्कुल ठीक बोल रही है, और मैं आप दोनों की मदद कर देती हूँ ना। समन मुनि को संभाल रहा है, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगी। पापा, अब आप ही बताइए क्या करना है। ले पापा, आप ठीक हो ना? नहीं बेटा, वो मेरे ना सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं अंदर जाके आराम करता हूँ। क्या हुआ पापा? उस अर्जुन की बेवकूफी की वजह से सारे रॉ मटेरियल खराब हो गए। क्लाइंट्स को क्या दिखाएंगे? नहार जी, क्लाइंट्स को तो सिर्फ डिजाइन देखने से मतलब है ना, चाहे वो साड़ी हो या कोई और चीज। डिजाइन तो हम किसी भी चीज पर प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब और किस पे डिजाइन दिखा सकते हैं? जैसे कि लैपटॉप कवर्स, टेबल क्लॉथ, हैंडबैग, किसी भी चीज पर हम डिजाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ रूही, तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे पास 2-3 सही फैब्रिक्स भी पड़े हुए हैं, तो हम उस पर डिजाइन बना के बता सकते हैं। हाँ, मैं काम करते, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? चलिए माँ जी। नहार जी, नहार जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे कर लेती हो ये सब तुम? क्या नहार जी? मैं मुश्किल वक्त में भी हर प्रॉब्लम का सलूशन है ना तुम्हारे पास। नहार जी, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। सच? मच। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।